बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और बच्चों, मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी जो वेकेशंस हैं इन्हें अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होगे और आप अपनी स्टडीज़ भी कर रहे होगे साथ साथ। ठीक है, तो वेलकम यू टू रेमेडी पैक फॉर कोविड लर्निंग लॉसेस। ठीक हो गया। तो मेरा नाम दिलनवाज है और मैं आपको इस पूरे जो रेमेडी पैक में आपको हेल्प कर रहा हूँ, आपके लिए सपोर्ट लेके आया हूं कि आप किस अंदाज से अपने जो कंप्यूटर के रेमेडी पैक है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास आज कौन सा लेक्चर है या हम कहां से स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, सो वी आर इन लेक्चर नंबर 1 ऑफ थीम इज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और हम हैं वीक नंबर 1 के अंदर। ठीक हो गया जी। हमारा आज का थीम जो है वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है। तो हम जो इंशाल्लाह थ्रू आउट द पूरा जो रेमेडी पैक है उसमें इस अंदाज से चल रहे होंगे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि हम कौन सा लेक्चर कर रहे हैं। सेकंड पे हम ये देखा करेंगे कि हमारा ये जो एसएलओज हमने डिस्कस करने हैं वो कौन कौन से हैं। फिर हम ये देखेंगे वो एसएलओज हमारी बुक के अंदर कहाँ पे हैं। तो उसके बाद हम स्टडी जो है वो अपनी स्टार्ट किया करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि हमारे आज का एसएलओ या एसएलओज कौन कौन से हैं जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो टुडेज एसएलओ मींस स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, सबसे पहले है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। सेकंड है टू नो अबाउट द ग्रेजुअल चेंजेस फ्रॉम 500 बीसी टू डेट। ठीक है, तीसरे नंबर पे है टू नो अबाउट द ह्यूमन एफर्ट्स टू डेवलप कंप्यूटर्स। मतलब बच्चे ये देख सकेंगे कि उसकी हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर की और 500 बीसी से लेके अब तक कैसे कैसे इसमें चेंजेस आई हैं, कहाँ कहाँ पे इसमें क्या क्या जो हमने न्यू चीज़ें इंसर्ट की हैं और क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है कंप्यूटर के अंदर वो देखेंगे। उसके बाद जो बच्चे हैं इस चीज़ के बारे में जान सकेंगे कि कौन कौन से लोगों की एफर्ट के साथ कंप्यूटर किस तरह से डेवलप हो रहा था। आप देखेंगे यहाँ पे सब में नो लिखा है, आप ये चीज़ें जान सकेंगे। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब डिफरेंट एजेस ऑफ कंप्यूटर एट देयर लेवल्स। ठीक है, हमें पता चलेगा कि कौन से लेवल पे कंप्यूटर की क्या एज चल रही थी। ठीक है, उसके बाद है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द एबेकस एज अ फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। और लास्ट है डिस्क्राइब द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। अच्छा बच्चों, आपने परेशान नहीं होना और बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी कि इतने ज़्यादा सारे जो एसएलओज हैं ये हम एक ही लेक्चर में करेंगे। असल में ये जो तमाम लेक्चर्स एसएलओज हैं ये सारे इंटरलिंक्ड हैं आपस में, इन सब का आपस में ताल्लुक है। जब हम एक एसएलओ को पढ़ रहे होंगे तो साथ में दूसरा एसएलओ जो है वो ऑटोमेटिकली साथ साथ चल रहा होगा। ठीक है, बेसिकली हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री को डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में जानना है, उसमें जो जो चीज़ें यूज़ हो रही थी उसका पता होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो हम इन सब को इकट्ठा एक ही लेक्चर में कवर करेंगे और आपका ये जो पूरा थीम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एक लेक्चर में ही कवर हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो अब जो हमारा दूसरे नंबर पे करने वाला काम है वो ये है कि आप अपनी रेमेडी पैक के ऊपर देखें, पेज नंबर 26 है। ठीक हो गया, और साथ में अपने कंप्यूटर की बुक जो है उसको बैग से निकाल के उसको ओपन कर लें जरा। जी बच्चों, आपने कंप्यूटर की बुक निकाल ली है। तो अब आप देखें कि ये जो तमाम एसएलओज हैं या जो आपका थीम है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वो आपकी कंप्यूटर की बुक पे कौन से पेज नंबर के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ में आप यहाँ पे ये थीम लिख देंगे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इसका थीम है, बेसिकली यही इसका टॉपिक होगा आज का। ठीक हो गया, तो क्विकली आप जरा देखें अपनी बुक के अंदर कहाँ पे लिखे हुए ये एसएलओज या ये थीम, और ये थीम को यहाँ पे भी लिख दें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। देखिए बच्चों, जैसे हम इंसान हैं और हमारी एक हिस्ट्री है, हमारी तारीख है कि हम इंसान कब पहला इंसान आया इस दुनिया में, किस तरह से इंसान पैदा होते आए, इंसानों ने क्या क्या काम किए, पहले इंसान कैसे होते थे, आपके इंसान कैसे हैं, ये हमारी हिस्ट्री चलती आ रही ना। इसी तरह हर मुल्क की एक अपनी हिस्ट्री होती है। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर एक मशीन है लेकिन इसकी एक मुकम्मल हिस्ट्री है कि शुरू में कंप्यूटर किस तरह से था, क्या क्या काम करता था, और अब जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत लगी, कितने लोगों ने इसमें नई इन्वेंशंस की और इसको कितना टाइम लगा हम तक इस फाइनल जो हमारे पास एक व्यू है कंप्यूटर का, जो फाइनल शेप है कंप्यूटर की, हम उसको जो यूज़ कर रहे हैं वो कैसे कैसे हम तक पहुँची। ठीक है,
तो हम स्टार्ट करते हैं जर्नी फ्रॉम एबाकस टू लैपटॉप। ठीक हो क्या? सबसे पहला जो दुनिया का कंप्यूटर जिसे कह सकते हैं, बेसिकली ये कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसे वो कैलकुलेट करते थे नंबर्स को। तो उससे कंप्यूटर तक हम कैसे पहुंचे? हमारे पास जो फाइनल शेप आजकल यही है ना कंप्यूटर की। इसके बाद मोबाइल भी है, जो हमारे पास टैब्स भी हैं, लेकिन मैंने लैपटॉप को यहाँ पे लगाना मुनासिब समझा। ठीक है, जो हम सबके यूज़ में चीज़ें आती रहती हैं नॉर्मल डेज में। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं जी। सबसे पहले देखिए ये क्या चीज़ है, अभी मैंने आपको बताया जी, बिल्कुल इसका नाम एबाकस है। ठीक है, और ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन है या कैलकुलेटर आप इसे कह लें, फर्स्ट है। ठीक है, उसके बाद ये बना है मेड ऑफ स्ट्रिंग्स एंड बीड्स। ये यहाँ पे छोटी छोटी बीड्स हैं ये वाले। ठीक है, और ये स्ट्रिंग्स के ऊपर लगा हुआ है, इससे कैलकुलेशन करते थे वहाँ जो पहले के लोग थे, कैलकुलेशन करते थे। ठीक है, और ये इन्वेंट कब हुआ है? ये इन्वेंट हुआ है 500 BC। 500 जो है ये नंबर है, आपको पता है, और BC से मुराद है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले ये इन्वेंट हुआ था। और इसको इन्वेंट किया था बेबीलोनिया ने। ये उस बंदे का नाम है जिसने ये कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंट की थी 500 BC में। तो ये दुनिया का पहला कंप्यूटर आप इसे कह सकते हैं, या पहला कैलकुलेटिंग मशीन कह सकते हैं कि जिससे कैलकुलेशन की जाती थी। ठीक हो गया? एक चीज़ मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बता दूं कि शुरू के दिनों में जब कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर डिवाइस का नाम नहीं होता था, मशीन का नाम नहीं होता था। कंप्यूटर लोग उन लोगों को कहते थे जो कैलकुलेशन का काम करते थे। मतलब कुछ लोग डिसाइडेड होते थे या उनकी ड्यूटी होती थी कि कैलकुलेशन उन्होंने करनी है। वो जो इंसान होते थे उन्हें कंप्यूटर्स कहा जाता था, वो कैलकुलेशन का काम करते थे। लेकिन वो कैलकुलेशंस करते थे इसलिए उन्हें मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती थी, तो इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी डिवाइसेस बना ली जाएँ कि उनका टाइम भी कम हो जाए। एक बंदे को तैयार करने के लिए ऊपर इतना टाइम लगता है ताकि हमारा काम भी आसान हो जाए। तो तब जाके इंसान ने सोचना शुरू किया कि हम कुछ ऐसी मशीन बनाते हैं कि ये जो कैलकुलेशन इंसान करते हैं उसमें उसको इतना टाइम लगता है, तो क्यों ना हम मशीनों के थ्रू ये कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दें। तो आपने ये याद रखना है कि शुरू में कंप्यूटर्स उन लोगों को कहा जाता था जो कैलकुलेशन का काम करते थे। ठीक हो गया? ये बुक में नहीं लिखा हुआ। उसके बाद सेकंड पे हमारे पास क्या है, आप इसको देखें जरा, ये आपकी बुक में भी मौजूद होगा जी। किसी को याद है ये क्या है जी? इसका नाम है नेपियर्स बोन्स। ठीक है, अब देखते हैं कि ये क्या चीज है। ये इट कंसिस्ट ऑफ मूवेबल रॉड्स। ये देखें, इसके ये जो रॉड्स है ना, ये मूवेबल है। इनको मूव करते थे कैलकुलेशंस करने के लिए। ठीक है, कैसे करते थे? दिस मशीन कैन परफॉर्म डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। ये डिवाइड कर सकते थे इससे आप नंबर को, और दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते थे। ये वाली मशीन जो है ये दो काम करती थी, या आप इसे कैलकुलेटर भी कह सकते हैं। ये इससे दो काम ही होते थे, या डिवाइड या मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसको इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने इन 1642। 1642 में इसको जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था। ठीक हो गया? उसके बाद कंप्यूटर की जो थर्ड शेप हमारे पास आई वो ये है। अब देखें जरा, आपको इसका नाम पता होना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप सबकी बुक में ये मौजूद होगा। जब आपने कंप्यूटर में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा होगा कंप्यूटर की क्लास के अंदर, तो आपने इसको ज़रूर डिस्कस किया होगा। ज़रा अपना माइंड के ऊपर जोर दें और देखें इसका क्या नाम है जी। बिल्कुल, इसका नाम है पैस्कलाइन कैलकुलेटर। ठीक है, ये क्या करता है? इट्स एन फर्स्ट ऑटोमेटेड कैलकुलेटर। ये पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। वो कैसे कि आप इसके सिर्फ जो गियर्स एंड व्हील्स है ना उनको रन करते थे। इट रैन बाय टर्निंग गियर्स एंड व्हील्स। इसके देखिए यहाँ पे व्हील्स हैं, यहाँ पे गियर्स हैं, ये इसके व्हील्स हैं। इनको जब टर्न करते थे तो ये वर्किंग करता था। ये ऑटोमेटिक इसलिए कि आपको थोड़ी सी मेहनत के साथ आपको ये ज़्यादा कैलकुलेशंस करके देता था। और इसमें होता क्या क्या है? दिस मशीन्स ओनली डू एडिशंस। ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को ऐड कर सकती थी। ठीक है, पहला कैलकुलेटर क्या था? पहला कैलकुलेटर था एबाकस, वो भी नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे आप बीट्स को आगे पीछे करके। दूसरा जो आया था हमारे पास कैलकुलेटर, उसमें आया था कि जी वो सिर्फ नेपियर्स बोन्स वाला, उसमें ये था कि वो सिर्फ डिवीजन कर सकता है और मल्टीप्लिकेशन कर सकता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो आया है पैस्कलाइन कैलकुलेटर, ये कह रहा है कि ये मशीन सिर्फ एडिशन कर सकती थी, सिर्फ चीज़ों को, नंबरों को ऐड कर सकती थी। और दिस इज इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल। ठीक हो गया? अब इसके बाद है हमारे पास जो अगली मशीन, अब उसको देखें, इसका नाम है गॉटफ्राइड अल्बिनोस कैलकुलेटर।
देखा बच्चों किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इन्वेंट होती थी, कितना टाइम लगता था एक मशीन से दूसरी मशीन पे जाने पे। तो आपके पास जो कंप्यूटर की फाइनल शेप है ना, तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद से आप उसकी कदर करेंगे कि ये कितनी मेहनत के बाद हम तक पहुंची है। ठीक है, अब देखते हैं कि गॉटफ्राइड एल्बिनोस कैलकुलेटर क्या था। बेसिकली ये ऑटोमेटेड है, ठीक है, ऑटोमेटिक था एंड रैन ऑन गियर्स एंड व्हील्स। ठीक है, इसका ये गियर्स हैं, साथ में इसके व्हील्स होते थे, तो ये जो है इनसे चलता था, आप उसको घुमाते थे तो ये चलता था। ठीक है, और इट्स अ फर्स्ट कैलकुलेटर टू परफॉर्म डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे जो मैथमेटिक्स के जो मेन 4 जो मैथमेटिक्स के काम होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों काम ये वाला कंप्यूटर करता था, या आप इसे कैलकुलेटर कह लें, कंप्यूटर की जो पहली शेप्स में से था ये। ठीक है, तो पहले जो था वो सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन करता था, फिर एक हमारे पास उन्होंने इन्वेंट किया कि उन्होंने तो उसमें वो आया कि वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करता था। फिर हमारे पास जो तीसरी शेप आई वो सिर्फ एडिशन करती थी, लेकिन हमारे पास जो चौथी शेप आई वो एक ही कैलकुलेटर या एक ही कंप्यूटर हम कह सकते हैं इसे, वो इन चारों कामों को ईजिली करता था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है कि इन्वेंटेड बाय गॉटफ्राइड एल्बिनोस, ये उस बंदे का नाम है जिसने इसे इन्वेंट किया था। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ये देखें, ये क्या चीज आपको नजर आ रही है, क्या आप इससे फेमिलियर हैं? आपकी बुक के अंदर ये चीज मौजूद होनी चाहिए। अगर आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर किया, जो जिस दिन आपका टीचर ने आपको पढ़ाया था, अगर आप क्लास में मौजूद थे तो आपको इसके बारे में पता होगा। ठीक है जी, इसका नाम है जोसेफ मैरीज पंच कार्ड, इसको पंच कार्ड कहते हैं। ये क्या चीज है, आइए देखते हैं कि बेसिकली क्या है। इन्वेंटेड इन 1801 बाय जोसेफ मैरी एक्वार्ड, ये उस बंदे का नाम है जिसने इसे इन्वेंट किया था। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये उसने कंप्यूटर के लिए इन्वेंट नहीं किया था। दिस वाज इन्वेंटेड फॉर पावर लूम्स, ये पावर लूम्स में यूज होने के लिए उसने इन्वेंट किया था, लेकिन बाद अज़ां इसे फिर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के अंदर मेमोरी के लिए यूज किया जाने लगा। लेटर यूज्ड एज मेमोरी इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो मेमोरी जो सेव करने की जो है ताकत, वो कंप्यूटर में जो सेव करते हैं चीज़ें, उसको ये वहाँ पे यूज़ होने लग गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और शेप आई थी। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, ये देखें ये क्या चीज़ आपको नजर आ रही है, एक मशीन सी है, नीचे एक टेबलर फॉर्म पड़ा हुआ है, ऊपर उसके लोहे की एक मशीन पड़ी हुई है। इसका नाम क्या है? तो आइए देखते हैं। इसका नाम है डिफरेंस इंजन। ठीक हो गया, आपने अपने कंप्यूटर की बुक में ये देखा होगा। अब कंप्यूटर की आप देखिए शेप चेंज होना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता। पहले लकड़ी से बना हुआ था, बीड्स थी, वो बीड्स को आगे पीछे करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें मेटल यूज होना शुरू होगी। और आप देखिए आपके पास एक मशीन टाइप चीज पड़ी हुई है, इसको कंप्यूटर कहते हैं। ये कंप्यूटर की शेप्स में से एक है। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है। कैलकुलेटिंग मशीन ऑफ द साइज ऑफ अ रूम, ये तकरीबन एक कमरे की जगह घेरती थी, उसमें ये रखी जाती थी एक कमरे। अब देखिए आपका कंप्यूटर आपके हाथ में होता है, लैपटॉप या आपका मोबाइल, लेकिन ये कंप्यूटर जो पूरे कमरे को घेरता, कमरे की जगह को घेरता था। ठीक है, इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1822 में इसे इन्वेंट किया उन्होंने। ठीक है, और उसके बाद इसी को उन्होंने जिसे मॉडिफाई कहते हैं, डिफरेंस इंजन को ही मॉडिफाई किया। कैसे? चार्ल्स बेबेज ने ही, और इसका नाम उन्होंने लिखा एनालिटिकल इंजन। ये उसी की अगली शेप है। चार्ल्स बेबेज ने इसे इन्वेंट किया, इन्वेंटेड ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर एंड नेम्ड इट एनालिटिकल इंजन। और ये काम उसने 1833 में किया। 1822 में उसने इस इंजन की पहली शेप थी जिसे डिफरेंस इंजन कहा था, उसमें उसने कम पार्ट्स बनाए थे, फिर उसी को उसने मॉडिफाई किया और इसका नाम रखा एनालिटिकल इंजन। और ये काम उसने 1833 में किया, जिसमें उसने जितने भी पार्ट्स इस वक्त मॉडर्न कंप्यूटर में यूज होते हैं उन सारे पार्ट्स को उसमें इसने बनाया था। ठीक है, जाहिर सी बात है पार्ट्स का साइज डिफरेंट था, उनकी शेप डिफरेंट थी, बड़े थे, लेकिन उसने वो तमाम पार्ट्स जो आज हम मॉडर्न कंप्यूटर में यूज करते हैं उसने 1833 में कहा था कि ये पार्ट्स होने चाहिए, या मैंने ये पार्ट्स बनवाए हैं। ठीक है, उसके बाद है जी, ये देखें ये टेबल, 2 टेबल्स पड़े हुए हैं। ये क्या चीज़ है? ये कंप्यूटर की उससे एडवांस फॉर्म है और इसका नाम है हरमन होलीरेट्स कैलकुलेटिंग मशीन। ये भी कैलकुलेटिंग मशीन है। ठीक है, ये इन्वेंट की थी हरमन हेलोरेट्स ने। ठीक है, और दिस मशीन वाज एबल टू काउंट एंड सॉर्ट इंफॉर्मेशन।
देखिए इससे पहले जो कंप्यूटर की शेप्स या कंप्यूटर के जो एजेस हमारे पास पहुंच रही थी, कंप्यूटर जिस अंदाज से हमारे पास आ रहा था वो सिर्फ कैलकुलेट कर रहा था चीज़ों के। कैसे कैलकुलेट कर रहा था? या तो ऐड कर रहा था, फिर एक आया वो मल्टीप्लाई भी करने लग गया, डिवीजन भी करने लग गया, फिर एक आया वो थोड़ा तेज़ था लेकिन वो सिर्फ एडिशन करता था, फिर एक और कंप्यूटर की हमारे पास शेप आई, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम गुजरने के बाद तो वो हमारे लिए क्या करता था? एडिशन, कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे काम करता था। लेकिन ये जो कंप्यूटर है एनालिटिकल इंजन के बाद, एनालिटिकल इंजन में तो उन्होंने कंप्यूटर के सारे पार्ट्स बना दिए थे ना कि ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन उनमें साथ साथ वर्किंग भी हो रही थी। लेकिन ये एक फाइनल सी शेप हरमन हॉलिडेथ ने बना के दी, और वो क्या करता था? उसमें जो इंफॉर्मेशन उसको मिलती थी नंबर्स की शक्ल में, उनको वो सॉर्ट कर सकता था, ठीक है, उनको तरतीब दे सकता था और उन्हें काउंट कर सकता था, उन्हें गिन सकता था वो क्या है। ठीक हो गया? मतलब उनमें ये चीजें ऐड हो गई पहले वाले फंक्शंस के अंदर। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास आया वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स की जो पिछली सारी शेप्स चलती आ रही थी या जो टाइम चलता आ रहा था इतना ज़्यादा सारा 500 BC से लेके, तो वो होने के बाद हमारे पास एक फाइनल शेप में इसमें ना ये वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी कंप्यूटर को रन करने के लिए। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी कंप्यूटर के लिए, उसको इलेक्ट्रिकली चलाने के लिए, बिजली के ऊपर कंप्यूटर चलना शुरू किया। इससे पहले तो बिजली पे नहीं चलता था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ जी? ये है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की पहली जनरेशन इन्हें कहते हैं जो वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी ये उस टाइम की, जाहिर सी बात है उस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और ये हुआ कब? ये हुआ इन 1940s, 1940। देखा है, अब आप हैं 2022 में, तो 22 साल ये और 60 साल ये, मतलब 82 ईयर्स बिफोर जो है आपका फर्स्ट जनरेशन जो थी कंप्यूटर की वो इन्वेंट हुई थी। तो 82 ईयर्स लगे फर्स्ट जनरेशन से अभी तक आपके पास आने में। लेकिन इन 82, ये तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है ना, इससे पहले कई साल लग गए, 2000 साल तकरीबन इसमें लग गए आपका यहाँ तक पहुँचने के लिए, पहली जनरेशन तक पहुँचने के लिए। तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। तो आपने ये याद रखना है हमेशा, जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू चलते थे। ठीक है, उसके बाद है सेकंड जनरेशन हमारे पास आ जाती है, ये है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। उसमें ये ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे ट्रांजिस्टर्स यूज होना शुरू हो गए, इन्हें ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक हो गया? ये आपने ज़हन-नशीन करनी चीज़ें। ये उनसे अब जाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता जो शेप्स भी चेंज होती जा रही हैं और जनरेशंस भी चेंज होती जा रही हैं। और इसका टाइम क्या था? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स डिडंट यूज वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स का जो इस्तेमाल है वो खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, और ये सन कौन सा था? 1947 में ये इन्वेंट हुए थे। ठीक है, 1947 में जो आपके ट्रांजिस्टर्स हैं ये इन्वेंट हुए, तो उस वक्त वैक्यूम ट्यूब्स जो यूज करना है इन्होंने बंद कर दी, तो उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स यूज होना शुरू हो गए। ठीक हो गया? तो ये 1947 में ऐसा हुआ था। मतलब कि लेकिन जो इसकी एज है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, आप 1950 से कह सकते हैं, मतलब 10 साल तक यूज़ किए वैक्यूम ट्यूब्स, तो उसके बाद हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ करना शुरू कर दिए, ये उससे ज़्यादा फास्ट था। ठीक है, उसके बाद है जी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं, और ये हमारी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आ जाता है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम है वो 1960 से लेके 1970 तक है। 1960 से 1970 तक का जो टाइम है इसे हम थर्ड जनरेशन कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन 40 से 50, सेकंड 50 से 60 और थर्ड 60 से 70 तक हम इसे कहते हैं। ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चल रही थी। ठीक है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप इनको 10 ईयर्स को याद रखें ताकि अभी के लिए आपके लिए आसानी रहे। ठीक है, ये क्या था? ये थर्ड जनरेशन थी 1970 से 60 से 70 तक, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते थे सिर्फ। इसके बाद हमारे पास फोर्थ जनरेशन आई। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास प्रोसेसर यूज होना शुरू हो गया। आपने अपने कंप्यूटर को अगर आपने कभी खोला हो या किसी ने आपके सामने खोला हो तो आपको इस तरह से प्रोसेसर मिलता है उसके अंदर। ये तो एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है ना, तो इस तरह से आपको प्रोसेसर मिलते हैं उसके अंदर जिससे ये कंप्यूटर रन होता है, तो उसको हम माइक्रो प्रोसेसर्स बोलते हैं। ठीक हो गया? तो ये हमारी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो 1970 से लेके 1980 तक जो कंप्यूटर्स आते थे या जितने भी कंप्यूटर्स बने थे तो उन्हें फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कहा जाता है। और ये वो वाले कंप्यूटर हैं जो आजकल भी कॉमन यूज हो रहे हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर जो है आजकल भी कॉमन यूज हो रहा है। ठीक है, हालांकि फिफ्थ जनरेशन भी आ गई है।
उसके बाद है जी 5th जनरेशन में हमारे पास ULSI यूज होते हैं और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यूज होती है। ये मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स हैं। फिर और ये 1980 से लेके अभी तक का जो टाइम चल रहा है ये इसका टाइम है, 5th जनरेशन का टाइम है, ठीक है। दे आर मोस्ट एडवांस कंप्यूटर्स। इस वक्त 4th जनरेशन और 5th जनरेशन दोनों कंप्यूटर्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये तो थी हिस्ट्री शुरू से लेके 500 BC से लेके आज तक की डेट तक कि कंप्यूटर पहला कौन सा था, दूसरा किस तरह का था, कैसी शेप्स आती थी, क्या क्या टाइम लग रहे थे, किन किन लोगों ने इसमें ज़्यादा मेहनत की, ठीक है। अभी के लिए मैंने आपके साथ तमाम जो लोगों के जो है ना नेम्स वो डिस्कस नहीं किए। कंप्यूटर में तो बहुत लंबी फील्ड है, ये बहुत ज़्यादा इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है। मैंने जो ज़रूरी चीज़ें थी जो आपकी क्लास में होते हुए इस लेवल पे आप तक पहुंचनी चाहिए थी वो मैंने आप तक पहुंचाई हैं ताकि आपको यहाँ तक पता चले। बाकी आप कंप्यूटर की हिस्ट्री इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लासेज में ऐसा ऐसा ग्रेजुअली इन्हें पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी कंप्यूटर की हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री से रिलेटेड हमारे पास आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारी एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 26 के ऊपर और ये है एक्टिविटी है बेसिकली लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ ईच। एक तो आप इसमें हेल्प ले सकते हैं अपने बुक से, वहां से हेल्प ले सकते हैं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। ये कंप्यूटर की पहली शेप्स हैं, पहले कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे आपने सिर्फ इनके नेम्स लिखने हैं। आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप इस लेक्चर को रिवाइंड करके देख लेंगे तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको एक तरतीब में बताई हैं, आप वहाँ से भी देख के इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है पेज नंबर 27 के ऊपर है, चूज द राइट आंसर, ठीक हो गया। इसका कलर थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है इसके बैकग्राउंड कलर के साथ, तो आप काइंडली इसको देख लीजिएगा। ये है चूज द राइट आंसर। इसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, बेसिकली ये MCQs है। सबसे पहले है आइडेंटिफाई द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, 3 है एबाकस, पैस्कलाइन कैलकुलेटर, एनालिटिकल इंजन। तो आपने देखना है कि कौन सी मशीन जो पहली कैलकुलेटिंग मशीन है। तो मैंने जैसे पिछले लेक्चर में पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि आप हेल्प ले सकते हैं अपनी बुक से भी और इस लेक्चर से भी, ठीक है। आपने उसको इनसर्कल कर देना है जो आपको लगता है कि आपका आंसर बनता है इस क्वेश्चन का, और आपने ये अपने रेमेडी पैक के ऊपर इसे सॉल्व कर देना है। उसके बाद आइडेंटिफाई द लेटेस्ट वन, आपने देखना है कि इन तीनों में से लेटेस्ट वन कौन सा है, ठीक है, उसको आपने सर्कल कर देना है। ये तरतीब से मैंने भी बताया है। उसके बाद है तीसरा दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और ट्रांजिस्टर्स। तो आपने देखना है कि जो पहली जनरेशन थी कंप्यूटर्स की वो कौन सी चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा था, ठीक है। तो आपने वो यहाँ पे उसको इनसर्कल कर देना है, ठीक है। ये पेज नंबर 27 के ऊपर है आपके। उसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन पेज नंबर 27 के ऊपर, ये वो भी इसमें आपने शॉर्ट आंसर्स देने हैं। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है लिस्ट एनी 3 कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, कोई भी 3 कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के आप नेम लिखेंगे, इधर इधर और यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है हु वाज इन्वेंटेड द पंच कार्ड। मैंने आज आपको हिस्ट्री बताते हुए भी बताया कि पंच कार्ड किसने इन्वेंट किया, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसको रिवाइंड करें या अपने कंप्यूटर की बुक देखें। ये तमाम क्वेश्चन आप इसको लेक्चर को, अगर आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से लेक्चर को सुना है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं सुना तो आप इसे दोबारा भी सुन सकते हैं और अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है नेम द डिवाइसेज विच वर इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कौन कौन सी डिवाइसेज जो हैं वो इन्वेंट की थी। यहाँ पे टाइम नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा है कि कौन कौन सी डिवाइसेस इन्वेंट की थी। चलिए एक मैं बताता हूँ, था डिफरेंस इंजन, और दूसरी डिवाइस आप देख लें आपके कंप्यूटर की क्लास बुक में कहाँ लिखा है या इस लेक्चर में कहाँ पे मैंने बताई है। एक तो डिफरेंस इंजन था, एक दूसरा था, ठीक है। आपके तमाम क्वेश्चन जो हैं बहुत ईजिली यहाँ पे सॉल्व हो जाने चाहिए विद इन 2 और 3 मिनट्स, ओके। उसके बाद हमारे पास जो है एक क्वेश्चन आपके पास लास्ट आ रहा है, वो है पेज नंबर 27 के ऊपर ही, और ये है एक एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको ये वीडियो के थ्रू चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं, इसी तरह से आप एक वीडियो बनाएंगे, अपने पेरेंट्स में से किसी से कहें कि वो आपकी हेल्प कर दें, मोबाइल लें और आप 60 सेकंड की आपने वीडियो बनानी है। उसमें आपने ज़्यादा जल्दी से 1 मिनट, अगर आप ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो चलिए आप 2 मिनट ले लें, मैं आपको थोड़ा टाइम देता क्योंकि हिस्ट्री आपने बतानी है। तो आपने बताना है डिस्क्राइब द ग्रेजुअल चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम 500 BC टू डेट। मतलब 5500 BC से लेके, मतलब शुरू से लेके एबाकस से लेके अभी तक जो ग्रेजुअल चेंजेस हुई हैं कंप्यूटर की, मैंने तो आपको पूरे लेक्चर में बताया ना। आप इसको
इस 60 सेकंड या 120 सेकंड्स में बताएंगे कि कंप्यूटर किस किस तरह से हमारे पास आया। पहले आप इस तरह से बता सकते हैं, पहले कौन सी इन्वेंशन हुई, उसके बाद कौन सी इन्वेंशन हुई, किसने की, फिर कौन सी इन्वेंशन हुई, कब हुई, किसने की। आप इस तरतीब के साथ अभी तक जैसे हमारे पास कंप्यूटर पहुंचा, आपने इस अंदाज में इसको 1 से 2 मिनट की एक वीडियो बनानी है और हमारे साथ शेयर करनी है। ठीक है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर और इस हमारे ईमेल आईडी के ऊपर भी। आपने वीडियो बनाने का तरीका देख लें, सही कौन सा है, गलत कौन सा है। ठीक है, और आप ये वीडियो अपने टीचर को भी सेंड करेंगे, टीचर को सेंड करेंगे, वो देख लेंगे कि उन्होंने जो आपको पढ़ाया, आपको हिस्ट्री के बारे में मतलब कंप्लीट इन्फो मिल गई। और दूसरा, जब आप हमें सेंड करेंगे तो हम इसको अपने चैनल के ऊपर भी लगाएंगे ताकि लोग देख सकें कि एक शाइनिंग स्टूडेंट जो है उसने क्या क्या चीज़ें काम की हैं, किस अंदाज से उन्हें समझ आ सकी। ठीक हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस हिस्ट्री के मुतल्लिक अब इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप कंप्यूटर की हिस्ट्री इजीली समझ सकते हैं और इजीली डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।